हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों डी व एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर तथा लेंथेड व एक्टेड तत्वों में अंतर इनकी चर्चा करेंगे बेटा। ये बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आए भी हैं बेटा। ये चार नंबर के प्रश्नों में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक तत्वों का जो पहला अंतर है आप लिख सकते हैं बेटा कि डी ब्लॉक तत्वों को समांतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, लिखे देता हूं, आप नोट करेंगे कॉपी में। डी ब्लॉक तत्वों को सामान्यतः संक्रमण तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को सामान्यतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, ये आपका पहला अंतर हो गया बेटा कि डी ब्लॉक तत्वों को सामान्यतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है बेटा, इसका पहला अंतर है एफ ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है बेटा, डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, ये पहला अंतर है। आपको पता है कि एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्वों के भीतर स्थित होते हैं बेटा, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा अंतर में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ठीक है बेटा, इन तत्वों का, इसको आपको ध्यान भी रखना है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जो डी ब्लॉक तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, n-1d। ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से लेकर 10 तक ns 1 से 2 होता है। ठीक, ये आपको ध्यान भी रखना है। तो डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से लेकर 10 तक ns 1 से 2 तक होता है बेटा। ठीक है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे बेटा क्या होता है, n-2। ठीक है, n-2 f1 से लेकर 14। ठीक है, यानी अंतिम कोष के दो पहले एफ कोष आएगा, n-2 f1 से लेकर 14 और n-1d। ठीक है, n-1d 0 या 1। ठीक है, इसमें या तो 0 टर्न होगा या 1 टर्न होगा। ठीक है, ns2 होता है। ठीक, दो अंतर आपके तैयार हो गए। इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व, इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इनका विन्यास n-1d 1 से लेकर 10 ns 1 से 2 होता है। इनका n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2 होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हो कि इन तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, इनको केवल 2 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, इन तत्वों की 4 श्रेणियां। ठीक है, इन तत्वों को 4 श्रेणियों, ठीक है, इन तत्वों को 4 श्रेणियों 3D 4D 5D व 6D। ठीक है, इन तत्वों ऐसा लिख सकते हैं, इन तत्वों की 4 श्रेणियां। ठीक है बेटा, इन तत्वों की 4 श्रेणियां बनली। ठीक है, इन तत्वों की 4 श्रेणियां 3D 4D 5D व 6D हैं। ठीक, इन तत्वों की 4 श्रेणियां 3D 4D 5D व 6D हैं, या इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है,
थर्ड अंतर में इसमें लिखेंगे बेटा इन तत्वों की दो श्रेणियां, ठीक है, इन तत्वों की दो श्रेणियां, ठीक है, 4f व 5f, ठीक है, इनकी केवल दो श्रेणियां हैं 4f व 5f, ठीक। चौथा अंतर आप लिखेंगे बेटा जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये आपका चौथा अंतर है। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी तत्व होते हैं, ठीक है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं बेटा ये कम स्थायी होते हैं, ठीक है। तो चौथे अंतर में आप लिखेंगे बेटा ये सभी तत्व स्थायी हैं, ये सभी तत्व स्थायी हैं व प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक। ये सभी तत्व स्थायी है व प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा अंतर आप इसमें लिख सकते हैं बेटा कि ये तत्व कम स्थायी है, ठीक है ना, ये तत्व कम स्थायी, ठीक है, दुर्लभ, ये तत्व कम स्थायी, दुर्लभ व रेडियो एक्टिव है, ठीक है बेटा। ये तत्व कम स्थायी, दुर्लभ व रेडियो एक्टिव है, ठीक। तथा इसके अधिकांश तत्व जो है बेटा वो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तथा ये अधिकांश तत्व संश्लेषित तत्व हैं, ठीक है, संश्लेषित तत्व इसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चार अंतर आपके कंप्लीट होते हैं बेटा, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। चौथा अंतर ये सभी तत्व स्थायी है व प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तत्व कम स्थायी, दुर्लभ व रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तथा ये अधिकांश तत्व सहज तत्व है, ठीक है, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ठीक है, बहुत कम प्रकृति में पाए जाते बनाया गया है, ठीक है बेटा। तो चार अंतर आप लिखेंगे, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर में, ठीक है, इसे मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमको देखना है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, ठीक है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। ठीक है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, ठीक है बेटा। लैंथेनाइड एक तरफ हम लिखेंगे लैंथेनाइड, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड, ठीक। अब हमको पढ़ना इनमें अंतर, ठीक है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में हमको अंतर पढ़ना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, अधिकांश परीक्षा में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं पहले अंतर को, बहुत ही सारा अंतर है बेटा, ठीक है ना। ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं लैंथेनाइड कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ये तत्व लैंथेनम, ये तत्व लैंथेनम के बाद, ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए लैंथेनाइड, कहलाते हैं, ठीक। ये तो लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लैंथेनाइड कहलाते हैं, फर्स्ट अंतर है आपका बेटा, ठीक है। इसका फर्स्ट आप लिख सकते हैं तो एक्टिनियम के बाद आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसका, बहुत ही सारा अंतर है।
ये तत्व एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद आते हैं ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए एक्टिनाइट, एक्टिनाइट कहलाते हैं। ठीक, ये तत्व तो एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइट कहलाते हैं। ठीक है बेटा, पहला अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर, ठीक है, दूसरा अंतर आप क्या लिख सकते हैं बेटा? दूसरा अंतर आप लिखेंगे इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे बेटा दूसरे अंतर में इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, इनका 4f में जाता है, उनका 5f में जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था का। ठीक है बेटा, ये तत्व धन 3 के अलावा, ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4, धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था, ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड अंतर आप लिखेंगे बेटा, ये तत्व धन 3 के अलावा, ये तो धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5, धन 6 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें आपको 8 अंतर बताऊंगा। ठीक है, पर आपके लिए जरूरी केवल 4-5 अंतर ही है, अधिकतम 5 अंतर आपके लिए पर्याप्त होंगे बेटा। मैं आपको 8 अंतर कुल बताऊंगा, जितने अंतर आपके सिलेबस में है उतने आपको बता दूंगा, बुक में है। ठीक है, पर आपको जरूरी केवल 4-5 अंतर याद रखना। ठीक है, 3 अंतर हो गए। दूसरी बात बेटा, लेंथेनाइडों की, अगला अंतर है लेंथेनाइडों की परमाणविक, लेंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक, लेंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या, लेंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है बेटा, इसका चौथा अंतर आप लिखेंगे बेटा, एक्टिनाइडों की परमाणविक
व आयनिक त्रिज्या में एक्टिनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है बेटा, एक्टिनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, ये 4 अंतर हो गए बेटा। शेष इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, शेष 4 में बैठा रहा हूं। ठीक है, शेष 4 के लिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसके पांचवा अंतर देखते हैं बेटा। पांचवा अंतर है इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, इसका पांचवा अंतर है बेटा इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक, इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। छठवां अंतर है बेटा, ये इनके यौगिक तम क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसका छठवां अंतर है इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, सातवां अंतर लिखेंगे बेटा इसका। देखिए 6 अंतर हो गए, मैंने आपको बताया था 4-5 अंतर जरूरी हैं। आपके सिलेबस में 8 अंतर है तो मैं 8वां आपको बता रहा हूं। ठीक है, सातवां अंतर आप लिखेंगे बेटा इन तत्वों में प्रोमेथियम। ठीक है, प्रोमेथियम। ठीक है, जिसका प्रतीक होता है बेटा पीएम। ठीक है, इन तत्वों में प्रोमेथियम के अलावा कोई तत्व रेडियो एक्टिव नहीं। ठीक है, इन तत्वों में प्रोमेथियम के अलावा कोई तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें आप लिखेंगे बेटा सभी तत्व रेडियो एक्टिव। ठीक है, सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, 8वां और अंतिम अंतर बेटा, ये तत्व जो लैंथाइड है वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ठीक है, ये तत्व ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ठीक है, ये तत्व ऑक्सो आयन नहीं बनाते। इसमें लिखेंगे बेटा ये तत्व UO2 पॉजिटिव। ठीक है, PuO2 पॉजिटिव व UO पॉजिटिव। ठीक है, व UO पॉजिटिव आदि ऑक्सो आयन बनाते हैं। ठीक है,
आदि ऑक्सो आयन बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से 8 अंतर कंप्लीट होते हैं लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के बेटा। इन्हें आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।